वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में सर्वोच्च गुरु पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में सर्वोच्च गुरु पद हैं खलीफा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, फिलिप कोटलर अवार्ड से पहली बार किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिलिप कोटलर अवार्ड से पहली बार सम्मानित किया गया भारत के प्रधानमंत्री को, यानी कि नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद पाकिस्तान से MFN का दर्जा भारत द्वारा वापस ले लिया गया है। तो दोस्तों वह घटना है पुलवामा हमला, ऑप्शन नंबर बी। पुलवामा हमला के बाद पाकिस्तान से MFN का दर्जा भारत द्वारा वापस ले लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन, जबकि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड यह तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है रेणुकूट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहली बार किसको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पहली बार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है सुधा बालकृष्णन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सत्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर से जुड़ा शिमला समझौता बहुपक्षीय करार है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। यहाँ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। यहाँ संसद द्वारा पारित कानून लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 370 इसे विशेष राज्य दर्जा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के पीछे उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं जोसेफ लिस्टर,
अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर विधि का सर्वाधिक प्रचलन है। एक्यूपंक्चर विधि का सर्वाधिक प्रचलन है चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? कन्नौज के हर्ष के समय बंगाल का समकालीन राजा था शशांक। अगला प्रश्न है, भारत में तेजी से नगरीकरण होने की वर्तमान प्रवृत्ति का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अल्टी सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए एफसीआई के समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह बैंक है यस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, NABFID के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NABFID के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजकिरण राय को। अगला प्रश्न है, कोविड ओब्रायन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों वह खिलाड़ी हैं आयरलैंड के। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में कोलकाता में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों वह संस्करण है 131वां। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले कितने वर्षों के लिए 5 प्राण लक्ष्य निर्धारण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष के लिए।